एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दी चैनल फन विथ लर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फन विथ लर्निंग चैनल पर। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था MNNIT के वैकेंसी के बारे में, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, उसमें हमने सभी पोस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितने फीस हैं, सैलरी क्या है, हर पोस्ट की क्या नियम होगा सिलेक्शन करने का। तो इन सभी वेरियस प्रोसेस के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया है। अगर आपको किसी भी पोस्ट को लेकर जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सर्वप्रथम आपके पास गूगल होना चाहिए। गूगल इन द सेंस जहां भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं मैं इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको इस पर MNNIT.ac.in सर्च करना है। इसे सर्च करने के बाद आपको इंटर क्लिक करना, और इंटर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का साइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपको सर्वप्रथम क्या करना है, यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू ऑल पे आप क्लिक कीजिएगा, इस तरह का आपके सामने एक अनाउंसमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट जो भी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए हैं वो यहाँ विजिबल है। तो हमारा काम सबसे पहला अनाउंसमेंट से, जो फिलहाल कल ही आया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का आपके सामने डिस्प्ले आएगा। हमें थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2023 डेटेड 19 जनवरी 2003 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वैकेंट नॉन टीचिंग पोजीशंस इन द इंस्टीट्यूट। तो इनमें मैंने न्यूज एडवर्टीजमेंट के बारे में बात किया, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के बात किया, जिसमें रिक्रूटमेंट रूल्स, ये रूल्स है रिगार्डिंग हर पोस्ट को लेकर, जिसके बारे में मैंने डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में बात किया है। तो चलिए अब आते हैं अपने लास्ट पोर्शन पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का आपके सामने पोर्टल डिस्प्ले होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ देख सकते हैं आपके राइट साइड में 5 ऑप्शन हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया तो आप यहाँ क्लिक करें। फिलहाल तो नहीं बनाया तो इससे हमारा कोई काम नहीं। यहाँ देखिए हमारा काम आता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। फिलहाल तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का हमारे सामने इंस्ट्रक्शन आता है। ये वही इंस्ट्रक्शन है जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि एप्लीकेंट्स किस चीज़ों को, क्या क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए, किस किस कंडीशंस में उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या वेरियस रूल्स है, उसी रूल्स के बारे में लिखा हुआ। अगर आप किसी जॉब में तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, क्या सब कंडीशंस होने चाहिए। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम मिल रहा है तो आप इस ईमेल पर पार्टिकुलरली मेल कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ये सब तो एक कुछ हैं जो फॉर्मेलिटी रूल्स हैं, जिसे मैंने बताया था, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल तो आते हैं नीचे। यहाँ आपको इस पे क्लिक करना, आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट इट एंड प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का डिस्प्ले आता है। यहाँ पे आपसे देखिए क्या मांगा जा रहा है, ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, बस ये पार्टिकुलर चीज है। इसमें आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी भरना है, इधर कंफर्म भी करना है, आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपने माताजी का नाम लिखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अगर आपके पास दूसरा नंबर, या आपको कैप्चा कोड डालना है और इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए सारा डिटेल हमने भर दिया और यहाँ हमने क्लिक किया। अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का एक स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें लिखा हो रहेगा एन अकाउंट एक्टिवेशन लिंक हैज बीन सेंट ऑन पार्टिकुलर जीमेल, जो आपने पार्टिकुलर उसमें डाला था। प्लीज फॉलो ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज चेक योर इनबॉक्स स्पैम फोल्डर इन योर ईमेल। तो आपको बोला जा रहा है आपके ईमेल पर एक्टिवेशन लिंक भेज दिया गया, आप अपना ईमेल खोलकर चेक करें। आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते चलते हैं अपने मेल की तरफ। हमने अपना ईमेल खोला, देखिए ईमेल पे यहाँ फिलहाल तो ईमेल पे यहाँ कोई भी वैसा कुछ नहीं दिखा रहा है जो होना चाहिए था पार्टिकुलरली कि MNNIT के द्वारा रिक्रूटमेंट मैसेज, वो तो है नहीं। हमें क्या करना, उसमें लिखा हुआ था कि हमें अपने स्पैम में भी चेक करना। चलिए हम अपने स्पैम पे क्लिक करते हैं। तो देखिए स्पैम पे क्लिक करते ही हमको यहाँ शो हो रहा है MNNIT रिक्रूटमेंट अकाउंट एक्टिवेशन लिंक। तो हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए इस तरह का आ गया आपके सामने, जहाँ शो हो रहा है डियर, ये आपको ये इसके बारे में दिया हुआ है। सर्वप्रथम आपको इसको स्पैम में से हटाना, क्योंकि फ्यूचर में जो मैसेज आएंगे वो फिर स्पैम में आ जाएगा। तो आपको स्पैम में करने के लिए यहाँ देखिए स्पैम और क्रॉस का एक साइन छोटा सा बना हुआ, आपको इस पे गौर करना। उस पर क्लिक करते ही आप फिर से अपने इनबॉक्स पर आइएगा तो आपको यहाँ शो हो रहा है कि अब देखिए हमारे ईमेल पर यह रिक्रूटमेंट का ईमेल शो हो रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का ओपन होगा। यहाँ देखिए आपका नाम लिखा हुआ है डियर XYZ, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट पोजीशन, एडवर्टीजमेंट नंबर XYZ, सब चीज लिखा हुआ। आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक टू एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। नीचे आकर यहाँ एक ये भी है, इफ द लिंक अबव इज नॉट डिस्प्लेड और डज नॉट वर्क, कॉपी एंड पेस्ट द लिंक बिलो टू एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउज़र। सपोज कीजिए आपका ये वाला लिंक काम नहीं करता तो आपको इससे कॉपी करना है
और अपने नेक्स्ट ईमेल पर मतलब नेक्स्ट वहाँ जो सर्चिंग बार पर से पेस्ट करके वहाँ से भी आप अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें यहाँ से चेक करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब आपका एक तरह से अकाउंट एक्टिवेशन इन द मिड है, अब हो जाएगा थोड़ी देर में। आपको यहाँ पासवर्ड मांगा जा रहा है, पासवर्ड में देखिए क्या सब बोला जा रहा है, कैपिटल अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और कम से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए। तो इन सभी का हम मिक्स ऑफ लेटर्स एक पासवर्ड बनाएंगे जो कि इसमें हम पुट कर दी। आपको यहाँ क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा सक्सेस अकाउंट एक्टिवेटेड, आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ देखिए योर पासवर्ड हैज बीन क्रिएटेड, लॉग इन टू योर अकाउंट। आप जैसे ही लॉग इन टू योर अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह यूजर लॉगिन का पोर्टल खुल जाएगा। आपको अपना ईमेल डालना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है और यहाँ आपको कैप्चा कोड डाल के यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पोर्टल आता है एप्लीकेंट्स प्रोफाइल, जहां आपको किया गया वेलकम टू MNNIT इलाहाबाद रिक्रूटमेंट पोर्टल। बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट यू हैव टू कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ यह कहा जा रहा है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट के लिए डाल रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए डाल रहे हैं या असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डाल रहे हैं, तो उसे भरने से पहले आपको अपने यहाँ पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस भरना पड़ेगा। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हियर टू फिल योर एक्सपीरियंस डिटेल्स पे क्लिक करते हैं आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस तरह से पोर्टल ओपन होता है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, जो भी कैंडिडेट का नाम है, यहाँ फादर्स नेम होना चाहिए, मदर नेम। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस बताना, आपकी शादी हो गई या नहीं हुई है, नेशनल आपको चूज करना है, इंडिया या फिर आप किसी और नेशन से, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो इन सभी डिटेल को हम भरते हैं। चलिए हमने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट किया, देन आगे बढ़ के हमने अपना मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट किया। उसके बाद हम जिस कंट्री से हैं, तो हम फिलहाल इंडिया से ही हैं, तो इंडिया को हमने क्लिक किया और यहाँ आप देखिए इफ नॉट इंडियन प्लीज इंटर योर पासपोर्ट नंबर। सपोज आप बांग्लादेश से होते, नेपाल से होते, तो आपको यहाँ अपना पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता। इसे करने के बाद आप नीचे आइएगा, आपको यहाँ कैटेगरी चूज करना है। देखिए कैटेगरी में यह है कि अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई भी अपने कैटेगरी का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप EWS में आते हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, तो उसके लेकर आपको अपना एक सर्टिफिकेट, जो आपका पार्टिकुलर OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट जो भी होता है उसके रिगार्डिंग आपको PDF में एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज मैक्सिमम 1 MB हो सकता है। इसे चूज करने के बाद आपको यहाँ फिजिकल हैंडीकैप्ड का ऑप्शन, यदि यस है तो आपको यहाँ कोई भी पार्टिकुलर प्रूफ अपलोड नहीं करना पड़ेगा, यदि नो है तो आपको एक डॉक्टर सर्टिफाइड एप्लीकेशन, डॉक्टर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल तो यहाँ नो है, तो हमने कोई भी अपलोड नहीं करना पड़ा। अब है आगे एम्प्लॉय ऑफ MNIT इलाहाबाद। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हर एक पोस्ट के लिए सिवाय फार्मासिस्ट को छोड़कर हर जगह कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और कुछ पोस्ट पे प्रमोशनल होता है, डिपार्टमेंटल होता है। तो अगर आप यस है तो आपको यस पे क्लिक करना और आपको वहाँ का ID वाईडी जो भी आपके पास प्रूफ है उसे अपलोड करना है। अगर नो है तो नो पे क्लिक कीजिए, आपको कोई भी प्रूफ यहाँ नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद है आइडेंटिटी प्रूफ, आपका प्रूफ, जिसमें आपके पास ऑप्शन है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें से आप कोई भी आप एक सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, हमने अपना आइडेंटिटी प्रूफ नंबर यहाँ भर दिया और अब आपको आइडेंटिटी प्रूफ कम से कम जो मैक्सिमम अप टू 1 MB का उसे अपलोड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ आधार कार्ड का फोटो कॉपी अपलोड करना पड़ेगा, हमने वो भी यहाँ डाल दिया। जैसे आप डालोगे आपके सामने आ जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ अपलोडेड। याद रखिए अगर आपका साइज गलत होता है या कुछ भी गलत होता है तो आपको यहाँ शो हो जाएगा उसी टाइम कि आपने कुछ गलत भरा है, आपको फिर से भरने के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मांगा जा रहा है कि अभी आप कहाँ रहते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं आप उसके अनुसार अपना डिटेल्स भरें, स्टेट सेलेक्ट करें, आप वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जिप कोड भर दें। अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ सेम है, जब आप क्लिक कीजिए तो सेम डिटेल नीचे भी फिल हो जाएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ अपलोड योर फोटोग्राफ, आपको यहाँ अपना फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें इसका जो इंस्ट्रक्शन है फोटो का उसका साइज 5 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। याद रखें यहाँ PDF फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, यहाँ JPG फॉर्मेट जो नॉर्मल फोन में हम फोटो खींचते हैं जो इमेज का फॉर्मेट होता है उसमें होना चाहिए। सिग्नेचर के केस में आपका मैक्सिमम साइज मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। फॉर्मेट सेम JPG होना चाहिए। और हाँ, इमेज साइज भी यहाँ मैटर करे, क्योंकि इमेज साइज यदि आपका मैच नहीं करता रहा तो आप फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। जो विड्थ होना चाहिए 140 px और हाइट 170, वहीं इसका सिग्नेचर का विड्थ 180 पिक्सल और हाइट 70 पिक्सल। हमने यहाँ अपना फोटो अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग और यहाँ फोटो अपलोडेड ग्रीन में आ गया। आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। सिग्नेचर भी हमने अपलोड किया उसके रिगार्डिंग भी सही, वो भी ओके करना है। अब नीचे आप यहाँ देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, यहाँ क्लिक कर देख भी सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करने का ऑप्शन आ जाता है गाइस। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप अपना
जो सारा भी क्वालिफिकेशन है अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्वालिफिकेशन अपलोड करते हैं। फिलहाल तो हमने ग्रेजुएशन का अपलोड कर रहे हैं, तो ऐड क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिए आपके सामने इस तरह आ जाएगा, ऐड ऑब्लिक अपडेट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ चूज करना है 10th का अपलोड करना चाह रहे हैं, 12th का, या अंडर ग्रेजुएट का, या पोस्ट ग्रेजुएट का, ITI या डॉक्टरेट या डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट कोर्स या अदर। आपको पार्टिकुलर जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपको अपना बोर्ड चुनना है। आप जिस भी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, किसी से भी आपको वो यहाँ मिल जाएगा उसका नाम। आपने किसी भी ITI या IIT से किया हो तो आपको सारा यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन में, आपको उसे चूज करना है। नीचे आना, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भरना है, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा था, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट था आपको यहाँ सारे कोमा में भर के देना है। फिर आपसे यहाँ मार्किंग टाइप पूछा जा रहा है, यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज चुन के आपको परसेंटेज लिख देना। अगर CGPA है तो आपको CGPA लिखना है, उसके बाद यहाँ CGPA आपको फिल कर देना। पासिंग ईयर यहाँ आप भरेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ CGPA टू परसेंटेज। जो भी यूनिवर्सिटी होता है सभी के कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे 10 CGPA है तो उसे हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो आपके मार्कशीट पर लिखा रहता है रूल। तो आपको वहाँ उसका एक सर्टिफिकेट फोटो अपलोड कर देना है। लास्ट में आपको अपना सेलेक्ट करना है, आपने किस ईयर में अपना कंप्लीट किया, जिस ईयर में भी आपने कंप्लीट किया उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने हमने देखिए मार्कशीट अपना अपलोड किया है, डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया हमने। ये देखिए इसका नियम यह है कि जो PDF होना चाहिए मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगा। इतना करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कीजिए आपको यहाँ दिख जाएगा सक्सेसफुली सेव्ड। आप यहाँ ओके क्लिक कीजिए। ओके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, रूल यह है कि ये इसमें जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम आपका 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जब भी आप यहाँ डिटेल अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर रहे हैं तो मिनिमम आप 10th से शुरू करें और 12th तक भरें। उसके ऊपर अगर आपके पास है तो वो भी भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भरें। तो हमने ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ 10th का अपना क्वालिफिकेशन भरेंगे। हमने क्लास 10 सेलेक्ट कर लिया, अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, जिस भी हम बोर्ड से CBSE, ICSE या ओपन बोर्ड है तो उससे भी, और अपना सारा सब्जेक्ट लिखना है, परसेंटेज लिखना है, यहाँ आपने किस ईयर में किया वो लिखना है। अगर आप CGPA में CBSE में कुछ समय पहले CGPA में था तो आपको अपना बस जो है मार्कशीट का एक फोटो अपलोड कर देना, उसमें लिखा रहता है कैसे परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं। हमने यहाँ अपना मार्कशीट अपलोड कर दिया, डिग्री सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया। आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। इसमें भी सेम कंडीशन है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 2 MB साइज होना चाहिए। इसे क्लिक करते ही आपको सेव कर लेना। यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया सक्सेसफुली सेव्ड, आपको यहाँ ओके करना है। फिर अगला हम डिटेल भरना है अपने क्लास 12th का। या क्लास 12th हमने चूज कर लिया है डिप्लोमा। इस पर क्लिक करने के बाद हमने अपना बोर्ड चुना, जो भी आपका बोर्ड है हमने अपना सब्जेक्ट सारा लिख दिया, जो हमने सब्जेक्ट करा था क्लास 12th में। अपने मार्क्स के बारे में लिखा और अपना यहाँ हमने ईयर चूज कर लिया, कब हमने उसे कंप्लीट किया था। अपना हमने सारा प्रूफ अपलोड किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको फिर से मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली सेव्ड, आपको उस पर ओके क्लिक करना है। तो ये तीनों हमने कर दिया। अगर आपके पास किसी ITI का है सर्टिफिकेट तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि हमने सारा बेसिक डिटेल्स वहाँ फिल कर दिया। अब आगे आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाए, अगर है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो आप उसे क्लिक करके अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। आपने कहाँ काम किया है, कब से कब तक किया है, किस पोजीशन पे किया, सारा डिटेल भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हैं इस तरह से आपको ओपन हो जाता है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस का है। तो आपको यहाँ क्या करना, आपने तो जॉब करा नहीं है कहीं, तो आपको स्किप दिस स्टेप एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का एक पोर्टल खुलता है, जहाँ से आपने जो भी अपने कॉलेज स्कूल में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी किया उसके बारे में आपको यहाँ भरना है। कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आप एप्लीकेशन में आपसे कहीं नहीं पूछा गया बट आप बताना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इस पोस्ट के लिए आप ही को क्यों चुना जाए, उसके रिगार्डिंग आपको बोलना है सर मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी आपका बेस्ट क्वालिटी है, खासियत है, उसके बारे में आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है। नीचे आते हैं आपके सामने यहाँ कुछ है जिसमें यस और नो का हमें ऑप्शन चुनना है, डिटेल्स ऑफ रेलिवेंट और इन्फॉर्मेशन। तो इसमें पहला ये कि विलिंग टू एक्सेप्ट द इनिशियल सैलरी। तो जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में हर पोस्ट के सैलरी के बारे में बताया था, तो आपको वहाँ उस सैलरी से एक्सेप्ट करते हैं, अगर करते हैं तो यस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपको कितना समय चाहिए पोस्ट को ज्वाइन करने। सपोज आप रहते हैं केरल में, अब केरल से आपको इलाहाबाद आने में कितना समय चाहिए, कितना समय में आप वहाँ सेटल हो जाइएगा, रूम वूम ले लीजिएगा, सब चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको उसे मंथ में शो करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है हैज देयर बीन एनी ब्रेक इन योर एकेडमिक करियर, क्या आपने कभी सपोज करें 12th के बाद आपने 1 साल गैप ले लिया, तो आपको यस करना है। आपने लिया है तो यस करें, उसके बाद नहीं तो नो करें। उसके बाद अगला 4th पे हैव यू बीन पनिश्ड ड्यूरिंग योर स्टडीज एट कॉलेज यूनिवर्सिटी, सो गिव डिटेल, क्या जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे आपको किसी तरह से पनिश किया गया, आप किया गया तो यस लिखें, नहीं तो ना लिखें। उसके बाद अगला हैव यू बीन पनिश्ड
ड्यूरिंग योर सर्विसेज और कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, इफ सो गिव डिटेल्स। आपको कभी पनिश किया गया कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से? यदि हाँ किया गया तो आपको डिटेल भरना पड़ेगा, नहीं किया गया तो कोई कुछ नहीं करना है आपको। Were you at any time declared medically unfit or asked to submit your registration or discharge or dismiss? If so, give details। कहा जा रहा है कि आपसे कभी मतलब आपको कभी मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया गया मतलब पास्ट में, अगर किया गया तो आपको बताना है कब किया गया और उसका डिटेल देना पड़ेगा। सेवंथ में है कि डू यू हैव एनी केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इफ सो गिव डिटेल्स। कहा जा रहा है आप पे यदि कोई भी कार्रवाई चल रहा है, कानूनी कार्रवाई, तो आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भरना पड़ेगा। लास्ट ही है कि वेदर यू वांट टू गेट योर कैंडिडेचर कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इन एडिशन टू ऑन रेगुलर बेसिस। कहा जा रहा है कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आपका जो यहाँ अपॉइंटमेंट दिया जाए डेप्यूटेशन पे दिया जाए, मतलब कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे, या फिर आपको बाद में रेगुलर पे भी किया जा सकता है। तो हमें इस डिटेल्स को भरना है, हमने जो भी जहाँ था यस नो अपने अकॉर्डिंग भरा, आप भी अपने अकॉर्डिंग भरिए। उसके नीचे आपको यहाँ सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एक तरह से बेसिक फॉर्म फिल हो चुका है, आपने सारा क्वालिफिकेशन सब फिल कर दिया। अब आपको अपने पोस्ट को चुनना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। गाइज मैं यहाँ पहले बताना चाह रहा हूँ, हाँ, तो आपको यहाँ पहले पोस्ट करना है। जैसे सपोज करा हमने सुपरिंटेंडेंट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करा, तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ आपको आई हियर बाय कंफर्म दैट आई हैव रेड एंड एग्रीड टू द कंडीशन लिस्टेड इन एडवर्टीजमेंट। अब देखिए इसी एडवर्टीजमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है काफी डिटेल में, आप देख सकते हैं कि आप फिर से एक बार पढ़ें जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करते हैं आपको अपना एक रिव्यू मिलेगा, प्रीव्यू मिलेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें सारा डिटेल्स रहेगा। अभी ये अनपेड एप्लीकेशन है, आपको नीचे आके सारा अपना डिटेल्स चेक करना है। आप देख पा रहे होंगे सारा हमने डिटेल्स चेक किया। अब नीचे आते ही आपको आई हैव रेड द, इस पे क्लिक कर देना है और आफ्टर पेमेंट यू कैन एडिट एनी डिटेल्स इन योर एप्लीकेशन। इस पे क्या करना है आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा अब यहाँ देखिए आपका पेमेंट का आ रहा है हमारा ऑप्शन, एप्लीकेशन आईडी दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, पिताजी का नाम दिया, ईमेल आईडी दिया, फोन नंबर देखो जी। अब यहाँ एप्लीकेशन फी पर क्या लिखा है, फी एग्जेम्प्टेड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो गाइज आपको याद होगा हमने वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में कि इस ये जो पार्टिकुलर वैकेंसी आया हुआ है इसमें ना ही तो SC ST और ना ही फीमेल कैंडिडेट से कोई भी फी चार्ज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ फी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से नहीं है तो आपको अपना फी भरना पड़ेगा। यहीं आपको आई हियर बाय कंफर्म दैट आई हैव रेड द डॉक्यूमेंट एंड एग्रीज टू द कंडीशन लिस्टेड देयरऑफ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते हैं सबमिट एप्लीकेशन। और अगर आप इन सपोज की जब आपको फी पे करना है तो यहाँ आप सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म नहीं आता, टैब आता है, यहाँ आता है फी पेमेंट का। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका वेरियस सारे ऑप्शन आ जाते हैं फी पेमेंट करने के, जिस भी वे में आप कर सकते हैं, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी वे से करना आप कर सकते थे। चलिए हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट, यहाँ सारा डिटेल है आपके सामने, आप अपना डिटेल यहाँ देख ले नीचे आकर, यहाँ डिक्लेरेशन बाय। अब इसे हम प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ जो प्रिंट का ऑप्शन है जैसे इसे प्रिंट कीजिए, आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर लेना, आपके डिवाइस में यह सेव हो जाएगा। अब ये तो हो गया सुपरिंटेंडेंट। सपोज कीजिए हम किसी और पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, आपको यहाँ क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करते हैं, आपके पास ऑप्शन आ रहा है अब और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो है तो बहुत सारे, सपोज अब हम सीनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ अगेन आके हम इस कंडीशन को वेरीफाई करें कि हम जानते हैं इस पोस्ट पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से हम ये फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिर से आपको प्रीव्यू मिल रहा है अनपेड एप्लीकेशन का, आप सारा डिटेल्स आकर चेक करें। और लास्ट में आपको यहाँ इस पे टिक करना है, टिक करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अगेन आपको जैसा मैंने पहले बताया ये फीमेल का फॉर्म है तो इसमें फी नहीं लग रहा है। आप अगर जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं तो आपको फी पे करना पड़े। आपको अगेन फिर सबमिट एप्लीकेशन करना है। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपको देख रहे हैं यहाँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट आ चुका है। अब हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब हमने इसको प्रिंट भी करा, इसको हमने प्रिंट कर दिया। अब ये हमारा फॉर्म सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपने सारा फॉर्म भर दिया। अगर आपको और भी किसी पोस्ट के लिए पार्टिकुलरली अप्लाई करना है, फिर से डैशबोर्ड पर जाएं और वहां जाके आप उस पोस्ट को चुनें और अपना पे करें। यहाँ से इतना करने के बाद आप बस लॉग आउट कर लें अपने अकाउंट से, आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब इन फ्यूचर आप इस वेबसाइट को विजिट करें, और वैसे आपको विजिट करने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं आपके लिए। हम सारे इन्फॉर्मेशन हर पोस्ट के बारे में देते रहेंगे, कब क्या आना है, वैकेंसी आना है नहीं आना, कब क्या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम आ गए। तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बिल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। और हम बता देना चाहते हैं कि हम इस चैनल पर हर जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं नोटिफिकेशन, फिर अप्लाई हम उसके लिए कैसे करें, किन किन गलतियों को आप ना करें जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इन सभी चीज़ों से अवेयर रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें और गाइस इसे शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी कुछ गलती नहीं करें। जय हिंद।